अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अल्लाह का इस बात पर शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाया। अगर हम देखें कि अल्लाह की बड़ी बड़ी नियामतों में से एक नियामत ये है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया, कि वो दीन दिया, वो मज़हब हमको दिया कि जो हकीकत में सच्चा है, जो कि हकीकत में अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है। कुरान में अल्लाह ने कहा कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम है। इसके अलावा कोई और दीन लेकर अगर अल्लाह के सामने पेश होगा तो वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा। अगर आज हम मुसलमान ना होते तो ज़रूर ये होता कि हम मूर्तियों की इबादत करते, मूर्तियों की परस्तिश करते, किसी जानवर की इबादत करते। लेकिन अल्लाह का ये एहसान हुआ कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया। जब अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो दीन अल्लाह ने हमको दिया है हम इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, और ये जो दीन है जो अल्लाह ने हमको दिया है ये हम दूसरों तक भी इस दीन को पहुँचाएँ। हम गौर करें कि अगर अल्लाह हम पर ये करम ना करता, अगर अल्लाह हम पर ये एहसान ना करता तो किस तरह के मामलात हमारे साथ हो सकते थे। हम जो खुदा नहीं है, जिसको अल्लाह ताला ने फॉल्स गॉड कहा है, झूठे खुदा कहा है, हम अपनी ज़िंदगी उन पर कुर्बान करने के लिए तैयार होते, उनकी मोहब्बत में, उनकी इबादत में अपनी ज़िंदगी को सर्व करते। क्योंकि इंसान को जैसा माहौल मिलता है वो उसी माहौल में परवान चढ़ता है। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि वो जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल के मुखालिफ वो सोचे। तो अल्लाह ने हम पर एहसान किया, मुसलमान बनाया। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? जब अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया है तो सबसे पहली ये चीज़ कि हम अल्लाह ताला की किताब की तरफ पलटें। अब हम मुसलमान होने के बावजूद भी अगर अल्लाह ताला की किताब की तरफ नहीं पलट रहे हैं तो हमको इस पर सोचने की ज़रूरत है। मामला ये होता है कि हमने जो अल्लाह ने हमको ये किताब दी है, ये अजीम किताब दी है, तो हम इसके पढ़ने वाले नहीं। यहाँ तक कि हम वाकिफ़ नहीं है, हमारी कई उम्रें बीत जाती है कि इस किताब में क्या दिया हुआ है, अल्लाह ने क्या अहकामात बयान किए हैं, हमें मालूम नहीं होता। तो हम कोशिश इस बात की करें कि इस किताब को हम समझ कर पढ़ें, इसको उसकी ज़ुबान में सीखने की कोशिश करें, कुरान की बहुत ज़्यादा तिलावत करें। मामला ये होगा कि इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बरकत आएंगी, इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी संवरेंगी। सबसे अथेंटिक किताब जिसमें जो कोई गलती नहीं, कोई शक नहीं, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि ला रैब फीह, ये किताब ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं कि ये किताब वाक़तन हिदायत देने वाली है, रहनुमाई करने वाली है। लेकिन हम देखें कि हम दूसरी किताबों की मोहब्बत में पड़ गए, दूसरी किताबों की मोहब्बत में हम होते हैं और कहते हैं कि फ़ला किताब का दर्स दिया जाता है, फ़ला किताब पढ़ी जाती है, फ़ला किताब की तालीम दी जाती है। लेकिन असल में जिस किताब की तालीम देने की ज़रूरत है वो कुरान मजीद है। कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर कीजिए। अल्लामा इकबाल का वो शेर कि जिसमें अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मौजिज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। अगर हम गौर करें कि सूरे फुरकान में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, अल्लाह ने वो आयत नकल की है कि अल्लाह कहेंगे कि अल्लाह मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। यानी उस वक्त जो उम्मत का हाल देखेंगे कि उम्मत कितनी गुमराही, कितनी बिदअत, कितनी नाफरमान होकर आई है, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी अल्फाज निकलेंगे कि अल्लाह ताला मेरी इस कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था।